नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले दो बेहतरीन प्रोसेसर को जो कि Ryzen 7 5700U प्रोसेसर, उसके साथ Intel i7 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1165G7। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको अंडर 60,000 के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। जो Ryzen 7 5700U प्रोसेसर है वो आपको MSI Modern 14, SP14S, Lenovo IdeaPad Slim 5 पे देखने को मिलेगा। ये जो Intel i7 11 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको Asus Vio 14 पे देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपको इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। ये जो प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आता है उस सभी लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज उसी लिंक से जरूर खरीदना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल डिटेकी। लेट्स पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। Ryzen प्रोसेसर रिलीज हुआ है 12 जनवरी 2021 को। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ था 2 सितंबर 2020 को। सो रिलीज डेट के मामले में Ryzen 7 5700U प्रोसेसर एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको 64 बिट Gen 2 आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 64 बिट टाइगर लेक आर्किटेक्चर बेस्ड एक क्वाड कोर CPU देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको 8 कोर्स देखने को मिल जाएंगे एंड इंटेल प्रोसेसर पर आपको 4 कोर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिल जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में Ryzen 7 5700U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग होगा बहुत ही धांसू देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में Ryzen 7 5700U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में Ryzen प्रोसेसर आपको 7 नैनोमीटर की मिल जाएगी। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वो आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज बहुत ही छोटा देखने को मिल जाते हैं। इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में Ryzen 7 5700U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। CPU स्पीड के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको इंडिविजुअल कोर की बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.3 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.8 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.7 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको Ryzen प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले बात कर लेते हैं L1 केस के बारे में जो सबसे छोटा होता है बट स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। Ryzen प्रोसेसर पर आपको 512 KB की मिलेगी। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 384 KB की मिलेगी। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पर आपको L1 केस बिगर देखने को मिलता है। सो L1 केस के मामले में Ryzen 7 5700U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। L2 केस के बारे में जो L1 केस से बड़ा होता है बट स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। Ryzen प्रोसेसर पर आपको 4 MB की मिलता है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 5 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो L2 केस आपको इंटेल प्रोसेसर पे बिगर देखने को मिलता है। सो L2 केस के मामले में इंटेल i7 11 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है और स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। Ryzen प्रोसेसर पर आपको 8 MB की मिलता है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 12 MB की मिलता है। तो यहाँ पर भी देखें तो L3 केस इंटेल प्रोसेसर पे बिगर देखने को मिलता है। सो L3 केस के मामले में इंटेल i7 11 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। जीपीयू के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड AMD Radeon RX Vega 8 ग्राफिक्स देखने को मिलता है जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1900 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है जहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है
1300 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर जो जीपीयू इंटेंसिव टास्क होगा बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा जो राइजन के प्रोसेसर पे। सो जीपीयू के मामले में Ryzen 7 5700U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। रैम के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 32GB की। यहाँ पर आपको DDR4 एंड LPDDR4S का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रिक्वेंसी मिलता है 4267 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64GB की। यहाँ पर भी DDR4 एंड LPDDR4S का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रिक्वेंसी मिलता है 4267 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेम रैम फ्रिक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट ज़्यादा रैम का सपोर्ट आपको इंटेल प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो मेरे हिसाब से रैम के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं, बट यहाँ पर मैं इंटेल प्रोसेसर को विनर घोषित करूंगा क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, Ryzen प्रोसेसर पर आपको 15 वाट का मिलता है। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 28 वाट का मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर पे लो टीडीपी देखने को मिलता है, इसके कारण यहाँ पर जो पावर कंजप्शन होगा बहुत ही कम देखने को मिल जाएगा। सो टीडीपी के मामले में Ryzen 7 5700U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 105 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। तो यहाँ पर देखें तो Ryzen प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में Ryzen 7 5700U प्रोसेसर एक बेहतर प्रोसेसर है। PCI Express वर्जन के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको वर्जन 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट इंटेल प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल प्रोसेसर पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो PCI Express वर्जन के मामले में इंटेल i7 11 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। Ryzen प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1252 एंड मल्टी कोर में 8983। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1492 एंड मल्टी कोर में 6048। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल i7 प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। पास मार्क सीपीयू के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2600 एंड मल्टी कोर में 16123। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 2850 एंड मल्टी कोर में 10370। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल i7 11 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिल जाता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। Geekbench 5 के बारे में Ryzen प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1137 मल्टी कोर में 5679। अगर हम इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1421 मल्टी कोर में 4310। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल i7 11 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 7 प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल i7 11 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Ryzen 7 5700U प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है एंड ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। इसी कारण से आपको यहाँ पर मल्टी कोर का परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलता है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Ryzen 7 5700U प्रोसेसर उसके साथ इंटेल i7 11 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1165G7। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Ryzen 7 5700U प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो ये एक नया रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिल जाता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिल जाता है, उसके बाद यहाँ पर आपको फास्टर CPU स्पीड देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको L1 केस बिगर देखने को मिल जाता है, पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको लो TDP देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको हायर CPU टेम्परेचर भी देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको मल्टी कोर का स्कोर बेटर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इंटेल i7 11 जनरेशन प्रोसेसर के प्रोस के बारे में, पहले तो यहाँ पर आपको हाई टर्बो पुश फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको L3 केस बिगर देखने को मिलता है, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेटेस्ट PCI Express वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है,
एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको सिंगल कोर का स्कोर बेटर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल सही रहेगा। मेरा मानना है कि अगर आपका बजट है 60,000 तो आप आग बंद करके Ryzen 7 5700U प्रोसेसर के साथ आप जरूर जाओ, क्योंकि वहाँ पर आपको एक फास्टर स्पीड देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ज़्यादा कोर देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU भी देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिल जाता है एंड लोअर TDP देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको बेटर बैटरी बैकअप भी मिलेगा। सो आप आग बंद करके Ryzen 7 5700U प्रोसेसर के साथ आप जरूर जाना। अगर हम बात करें Intel i7 11th जनरेशन प्रोसेसर के बारे में, जिसका वेरिएंट है 1165G7, अभी इसको आप स्किप कर सकते हो। इसके बदले इसका जो एक ऑफर वेरिएंट आता है उसी Intel i7 11th जनरेशन के साथ, जिसका वेरिएंट है 118000H, आप उसके साथ जाना। अगर आपको ये 65,000 पे मिलेगा तो वो बेटर प्रोसेसर है। बट ये जो 1165G7 है वो इतना अच्छा खासा या फिर पावरफुल प्रोसेसर नहीं है। इसके बदले आप Ryzen 7 5700U प्रोसेसर के साथ आप जरूर जाना, या फिर इसी प्राइस के साथ आपको Intel i5 12th जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1240P, आप उसके साथ भी आप जा सकते हो, वो आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस देगा। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अगर आपको कोई भी एक लैपटॉप पसंद आता है तो मतलब इसी प्रोसेसर के साथ जो लैपटॉप आता है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ। आपको कोई भी लैपटॉप पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे लिंक से जरूर खरीदना और मुझे सपोर्ट करना। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।